डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार किया गया। अगर अखिलेश यादव के सलाहकार अच्छे होते तो ट्वीट नहीं करते। ये पलटवार किया गया है केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में। अखिलेश के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद और विधायक नहीं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उनके अल्प ज्ञान को दर्शाता है, दिखाता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का संपर्क गुंडों और माफियाओं से है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया था, उसी पर ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है, पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव के पास अच्छे सलाहकार होते तो इस तरीके से वो ट्वीट नहीं करते और ये अखिलेश के अल्प ज्ञान को दर्शाता है। अखिलेश के पास दूसरे राज्यों में कोई भी सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है और ये ट्वीट जो किया गया है वो अल्प ज्ञान दिखा रहा है अखिलेश यादव का। सपा मुखिया अखिलेश यादव का संपर्क जो है वो गुंडों से है, माफियाओं से उनका संपर्क है और भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर वो सवाल ना उठाएं, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव जी अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद विधायक मंत्री हैं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, वहाँ मंत्रिपरिषद है। अलग अलग राज्यों में सरकार है, वहाँ मंत्रिपरिषद है। अब मेरी ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी है तो महाराष्ट्र में ये ट्वीट कर दे कि इसलिए उनको जाना पड़ रहा है, तो ये श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान है। जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में पार्टी किसको कहाँ क्या काम सौंपती है ये पार्टी अध्यक्ष का अधिकार होता है और ये महासंपर्क अभियान, महाविजय अभियान। और उधर अखिलेश यादव के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार से जनता में निराशा है। बीजेपी के सांसद कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। 80 में से 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा में अहंकार है और 2024 में देश भर में 100 सीट ही जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर, आप लोग मांग कर रहे कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध है और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। संविधान कि जिस तरह निर्मम हत्या हो रही है, परंपराएं टूट रही हैं, आखिर संसद का मुखिया कौन है? संसद का मुखिया तो भारत के राष्ट्रपति। संविधान का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी। इस देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अब आइए आपको सीधे ले चले कानपुर। वहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं, उनका दौरा है कानपुर का। वहीं से वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन ये कानपुर जब पहुंचे उस वक्त की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी इससे पहले मैनपुरी में थे, वहां की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और यहाँ पर भी उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर से सीएम को सीधे दिल्ली रवाना होना है। कल नीति आयोग की बैठक होने वाली है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। उसके बाद 28 तारीख जब नए संसद का उद्घाटन होने वाला है, भव्य समारोह, उसमें भी शामिल होंगे सीएम। उससे पहले ये कानपुर की सीधी तस्वीर आपके सामने। यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। मैनपुरी में रहे, वहां पर दिवंगत माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया, एक जनसभा को भी संबोधित किया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और मैनपुरी को कई सौगातें भी आज दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद ये कानपुर पहुंच चुके हैं। मंच पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को भी आप देख रहे हैं और भी यहाँ के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो भी मौजूद हैं। सीएम पहुंच चुके हैं। मंच पर सीएम की मौजूदगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहीं पर मौजूद हैं उनके साथ। यहां पर भी कुछ देर के बाद संबोधन होगा सीएम योगी का और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का भी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपके सामने है। और कुछ देर के बाद, हालांकि वक्त है 2:45 का, जब यहां से कानपुर से सीएम को रवाना होना है दिल्ली के लिए। उससे पहले यहां पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और मंच पर सीएम योगी इस वक्त विराजमान है। एयरपोर्ट पर पूरा कानपुर दिखेगा, बिठूर के घाट। ये कानपुर एयरपोर्ट को लेकर भी जो जानकारी है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक साइड में मंच की तस्वीर है, सीएम योगी मंच पर विराजमान। और कानपुर में आज से सौगातों की हाईटेक उड़ान कानपुर वासियों को मिलने जा रही है। ये एक्सक्लूसिव मंच की तस्वीर, एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात कानपुर वासियों को।
और साथ ही 300 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। आज उद्घाटन का मौका है एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का। कार पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया यहां पर बनाया गया है, तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस है। 150 कारें यहां पर पार्क की जा सकेंगी। कानपुर में कांस की झलक आप कहिए, 24 घंटे विमान यहां से उड़ते रहेंगे। कानपुर के लोगों को बड़ी राहत और बड़ी सौगात। 3 शहरों के लिए सीधे उड़ान सेवा यहां पर होगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। 300 यात्रियों के आवागमन की पूरी सुविधा व्यवस्था यहां पर की गई है। सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट यहां पर बनाया गया। कार पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया अच्छा खासा बनाया गया है। 150 कारें पार्क यहां पर की जा सकेंगी। एयरपोर्ट पर कानपुर की पूरी झलक दिखाई देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।